हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल ऑन जावा निंजा। सो गाइस, आज हम लोग स्प्रिंग सिक्योरिटी का पार्ट 6 देखने जा रहे हैं। इसमें हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग अपना खुद का यूजर नेम और पासवर्ड बना सकते हैं। इसके पहले के वीडियो लेक्चर में गाइस हमने ये देखा था कि स्प्रिंग सिक्योरिटी के डिपेंडेंसी को सिर्फ ऐड करने पे क्या होता है। स्प्रिंग सिक्योरिटी बाय डिफॉल्ट हमें एक यूजर नेम और बाय डिफॉल्ट हमें एक पासवर्ड जनरेट करके देता था। ठीक है, उसमें प्रॉब्लम ये है गाइस कि जब भी हम लोग एप्लीकेशन को रीरन करेंगे हमारा पासवर्ड चेंज हो जाएगा। तो पॉइंट ये है कि क्या इंडस्ट्री में इसी तरीके से काम होता है? जी नहीं गाइस, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग स्प्रिंग सिक्योरिटी के बाय डिफॉल्ट बिहेवियर को यूज कर रहे हैं। हम लोग अपना खुद का यूजर नेम और पासवर्ड दे सकते हैं। तो गाइस, इससे पहले हम लोग एक बेसिक सा एप्लीकेशन बनाए थे जिसमें कि एक कंट्रोलर था, रेस्ट कंट्रोलर, जिसमें दो एंड पॉइंट्स थे, एक टेस्ट करके और एक सिक्योरिटी फिल्टर्स करके। इसमें हम लोग को यह पता है गाइस कि स्प्रिंग सिक्योरिटी बाय डिफॉल्ट बिहेवियर यूज करने पर सारे एंड पॉइंट्स सिक्योर्ड हो जाते हैं। तो अगर आप पोस्टमैन से बिना यूजर नेम और पासवर्ड डाले इन दो एंड पॉइंट्स को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो आपको 401 अनऑथराइज्ड एक्सेप्शन आएगा गाइस। इसमें देख सकते हैं अभी पासवर्ड जो है DCD5E3F8 है। अगर हम लोग एप्लीकेशन को फिर से रन करें तो ये पासवर्ड चेंज हो जाएगा। रन करके देखते हैं। पोर्ट 8060 was already in use। इसे पहले स्टॉप करते हैं गाइस। तो यहां पर देख सकते हैं हमने एप्लीकेशन को रीरन किया और यहां पे पासवर्ड चेंज हो गया। तो पॉइंट यह है कि इसका सोल्यूशन क्या है, क्योंकि हर बार ये पासवर्ड चेंज हो जाएगा तो हम लोग हर बार नया पासवर्ड यूज थोड़ी करेंगे। अगर हम लोग कोई अपने यूजर नेम और पासवर्ड डालना चाहते हैं तो कैसे होगा? तो गाइज उस चीज को हम लोग एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज से अचीव कर सकते हैं। यहां पर स्प्रिंग डॉट सिक्योरिटी डॉट यूजर डॉट नेम इक्वल टू एडमिन। यहाँ पे यूजर डॉट नेम, यहाँ पे देख सकते हैं गाइस मैंने ये लाइन लिखी, स्प्रिंग डॉट सिक्योरिटी डॉट यूजर डॉट नेम इक्वल टू एडमिन। मान लिया आपको यूजर नेम एडमिन पसंद नहीं है तो क्या कीजिएगा, इसे चेंज करते हैं। तो एडमिन के तो यूजर नेम एडमिन को हमने कर दिया चेंज पिंकू से। क्या है? पिंकू। अब इसका पासवर्ड कैसे क्रिएट करें? स्प्रिंग डॉट सिक्योरिटी डॉट यूजर डॉट पासवर्ड। पासवर्ड जो है पिंकू का यहाँ पे जावा निंजा रखते हैं, जावा निंजा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यूजर का नेम जो है वो पिंकू है और जो पासवर्ड है वो जावा निंजा है। ठीक है, अगर हम लोग एप्लीकेशन को रन करेंगे तो अब ये यूजर जनरेटेड सिक्योरिटी पासवर्ड ये डिस्प्ले यहाँ पे नहीं होगा। तो रन करते हैं। तो यहां पे देख सकते हैं कि पहले जो पासवर्ड आ रहा था
यूजर जनरेटेड सिक्योरिटी पासवर्ड, वो आप पासवर्ड नहीं आ रहा है। इसका मतलब यह है कि अब हमारा जो पासवर्ड है वो जावा निंजा हो गया और जो यूजर है वो पिंकू हो गया। ठीक है, तो अब इस एप्लीकेशन को टेस्ट करते हैं। तो यहां पर देख सकते हैं कि मैंने कोई यूजर नेम और पासवर्ड नहीं डाला है। ऑथराइजेशन में नो ऑथ है, यहां पर कोई भी यूजर नेम और पासवर्ड नहीं डाला है। तो अगर हम लोग यूजर नेम और पासवर्ड नहीं डालेंगे तो ये एक्सेप्शन क्या आएगा, 401 अनऑथराइज, द रिक्वेस्ट इज अनऑथेंटिकेटेड। तो हमें यहां पे यूजर नेम और पासवर्ड डालना पड़ेगा। यहां पर ये हमारा बेसिक ऑथ है, यूजर नेम क्या है, पिंकू है, पासवर्ड क्या है, जावा निंजा। तो यहां पर हमने यूजर नेम पिंकू और पासवर्ड जावा निंजा डाला, तो आई एम लर्निंग फ्रॉम जावा निंजा। टेस्ट एपीआई यहां पर हिट हुआ, आई एम लर्निंग फ्रॉम जावा निंजा। उसी तरीके से अगर सिक्योरिटी फिल्टर्स को टेस्ट करना चाहते हैं तो देख लेते हैं। तो यहां पर सिक्योरिटी फिल्टर्स में हमारे पास लिस्ट ऑफ फिल्टर्स आ गए। ठीक है, अब पॉइंट ये है गाइस कि क्या सारे एंडपॉइंट्स ऑथेंटिकेटेड ही होना चाहिए। इसमें बहुत सारे एंडपॉइंट्स ऐसे भी हो सकते हैं जो कि पब्लिक होंगे, जो कि हमें सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं है, जैसे कि लॉगिन एपीआई, साइन अप एपीआई। अगर हम लोग इन एंडपॉइंट्स को ही सिक्योर कर देंगे तो कोई भी लॉगिन कैसे करेगा, कोई भी साइन अप कैसे करेगा, नहीं कर पाएगा ना। तो गाइस स्प्रिंग सिक्योरिटी बाय डिफॉल्ट सारे एंडपॉइंट्स को सिक्योर कर देता है, बट हम लोग चाहते हैं कि कुछ एंडपॉइंट्स पब्लिक रहे, कुछ एंडपॉइंट्स सिक्योर रहे। तो उस चीज को करने के लिए गाइस हमें स्प्रिंग सिक्योरिटी के डिफॉल्ट बिहेवियर को ओवरराइड करना पड़ेगा। एंड ओवरराइड करने के लिए हम लोग एक सिक्योरिटी कॉन्फ़िग क्लास बनाएंगे। उस सिक्योरिटी कॉन्फ़िग क्लास में हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन क्लास होगा बेसिकली, उसमें किस एंडपॉइंट को सिक्योर करना है और किस एंडपॉइंट को पब्लिक करना है, उसमें हम लोग कोड के थ्रू लिखेंगे कि ये एंडपॉइंट हमारा सिक्योर्ड है और ये एंडपॉइंट हमारा पब्लिक है। तो यहां पर एक सिक्योरिटी कॉन्फ़िग क्लास बनाते हैं गाइस। एक पैकेज बनाते हैं सिक्योरिटी कॉन्फ़िग करके। यहां पे पैकेज सिक्योरिटी कॉन्फ़िग, इसमें एक क्लास बनाएंगे सिक्योरिटी कॉन्फ़िग करके। तो यहां पर हमने सिक्योरिटी कॉन्फ़िग की क्लास बना ली। अब इसे हम लोग एनोटेट करेंगे @कॉन्फ़िगरेशन से, @कॉन्फ़िगरेशन।
इसमें हम लोग एक बिन मेथड क्रिएट करेंगे फिल्टर चेन के नाम से। तो यहां पर देख रहे हैं कि हमने एक सिक्योरिटी कॉन्फ़िग क्लास बनाया जिसको हमने एग्रेट कॉन्फ़िगरेशन से कॉन्फ़िगर किया, एंड हमने एक फिल्टर चेन बिन मेथड बनाया, एंड उसमें हम लोग ये बोल रहे हैं कि जो भी स्लैश टेस्ट वाले एपीआई हैं उसको परमिट करो, वो सभी के लिए परमिट करो। इसका मतलब स्लैश टेस्ट नाम के जो एपीआई है वो सभी के लिए ओपन है, कोई भी यूजर इस एपीआई को एक्सेस कर सकता है। बट स्लैश सिक्योरिटी फिल्टर्स वाले जितने भी एपीआई है यहां पर स्लैश स्टार स्टार भी कर सकते हैं हम लोग। इसका मतलब ये हुआ कि स्लैश सिक्योरिटी फिल्टर स्लैश आगे कुछ भी लगाओ वो सारे एपीआई ऑथेंटिकेटेड है, मतलब उस एपीआई को एक्सेस करने के लिए जिसके पास यूजर नेम और पासवर्ड रहेगा वही सिर्फ इसको एक्सेस कर सकता है। यहां पर ये जो भी सिंटैक्स अभी लिखा हुआ है उसे आप परेशान मत होइए, जो आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं बस उस पॉइंट को समझिए कि ये कैसे हम लोग स्प्रिंग सिक्योरिटी के बाय डिफॉल्ट बिहेवियर को ओवरराइड किए हैं। उसका करने का तरीका यह है कि आपको एक सिक्योरिटी कॉन्फ़िग क्लास बनाना है जिसमें एग्रेट कॉन्फ़िगरेशन से एनोटेट करना है, और ऐसा करने के बाद एक फिल्टर चेन बिन मेथड बनाना है, और उसके बाद HTTP सिक्योरिटी HTTP जो है यहां से ऑथराइज HTTP रिक्वेस्ट को कॉल करना है, और उसके बाद रिक्वेस्ट मैचर्स स्लैश टेस्ट डॉट परमिट ऑल, जिन जिन एपीआई को हमें परमिट करना है उस एपीआई को डॉट परमिट ऑल कर देंगे, और जिन एपीआई को हमें ऑथेंटिकेट करना है उस एपीआई को हम लोग ऑथेंटिकेटेड कर देंगे। तो इसमें हम लोग एक और एपीआई बनाते हैं, उसको हम लोग ऑथेंटिकेट करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं कंट्रोलर पे। यहां पर गाइस हम लोग एडमिन की डिटेल्स फेच कर रहे हैं। तो यहां पर हम लोग ये देखते हैं कि आई एम एडमिन माई मेन फंक्शनलिटी इज टू मैनेज द एप्लीकेशन, इतना हम लोग लिखते हैं। ठीक है, और इतना लिखने के बाद इसको हम लोग क्या करते हैं, ऑथेंटिकेट कर देते हैं। इसका मतलब जिसके पास यूजर नेम और पासवर्ड रहेगा वही इस चीज को एक्सेस कर सकता है, और अगर नहीं रहेगा तो नहीं कर सकता है। तो देखते हैं स्लैश एडमिन सिक्योरिटी कॉन्फ़िग में गए, डॉट रिक्वेस्ट मैचर्स स्लैश एडमिन स्लैश डॉट ऑथेंटिकेटेड। ठीक है, यहां पर हमने स्टार स्टार लगा दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि एडमिन के बाद जो भी यूआरएल है वो ऑथेंटिकेटेड ही है। तो अब एप्लीकेशन को रन करते हैं।
यहाँ पर सिक्योरिटी फिल्टर से हम लोग एडमिन स्लैश फेच डिटेल्स को हिट करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं गाइस, कंसोल पे आउटपुट प्रिंट हुआ है, आई एम एडमिन, माय मेन फंक्शनलिटी इज टू मैनेज द एप्लीकेशन। यहाँ पर इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि हमने एप्लीकेशन को रन किया, बट रन करने के बाद यहाँ पर पासवर्ड चेंज नहीं हुआ है, यूजर नेम चेंज नहीं हुआ है, यूजर नेम अभी भी वही पिंकू है और पासवर्ड अभी भी वही जावा निंजा है, जो कि हमने यहां पर सेट किया था एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में। स्प्रिंग डॉट सिक्योरिटी डॉट यूजर डॉट नेम पिंकू और पासवर्ड जावा निंजा। इससे पहले क्या हो रहा था, बार बार पासवर्ड जनरेट हो रहा था और हमें बार बार दूसरा पासवर्ड लाकर पेस्ट करना पड़ा था। तो उस चीज को हमने ओवरकम किया एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में वो दो कमांड लिखकर। ठीक है, तो गाइस इस तरीके से हमने देखा तो किस तरीके से स्प्रिंग सिक्योरिटी के बाय डिफॉल्ट बिहेवियर को ओवरराइड कर सकते हैं। ओवरराइड करने के बाद अपनी फंक्शनलिटी को लिख सकते हैं, अपने तरीके से बिजनेस लॉजिक इंप्लीमेंट कर सकते हैं, अपने तरीके से अपना पासवर्ड और यूजर नेम सेट कर सकते हैं, किस एपीआई को ऑथेंटिकेटेड रखना है, किस एपीआई को पब्लिक रखना है, ये हम लोग कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, आगे के वीडियो लेक्चर्स में हम लोग और भी कॉन्सेप्ट्स देखेंगे गाइस। तो मिलते हैं, थैंक यू।